आज की जो मुरली की धारा है वो फिर से हमारे अशरीरी होने के पाठ को ही पक्का कर रही है। अशरीरी शिव बाबा, अशरीरी ब्रह्मा माँ, दोनों के सानिध्य में मैं अशरीरी आत्मा बाबा के महावाक्यों द्वारा अपने रूप, अपने स्वरूप, अपने सत्य में, उस सत्य की सुंदरता में शिव के साथ कंबाइंड रूप में स्वयं को स्थित करने को सज्ज हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, इसका स्वरूप बनने के लिए हम सभी मन और बुद्धि को एकाग्र कर बाकी सभी जगह से विड्रॉ हो, सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ अपने आप को कंबाइन करते हैं। और इस कंबाइंड स्वरूप को और शक्तिशाली बनाने हेतु बाबा के महावाक्यों का रूप बनने को हम बच्चे सज्ज होते हैं। आज 11 सितंबर 2023, 10 दिन गुजर गए, 20 दिन हाथ में है अपने डायमंड स्थिति में स्थित होने के लिए। तो अपने 20 नाखूनों का जोर लगाना है, यानी सभी कर्मेंद्रियां, सर्व जो शक्तियां हमारे पास इस देह रूप में है, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो समझ है, जो दिमाग है, जो जो कुछ भी है, जो लॉजिक है, सबको लगा देना है। किसके लिए? स्वयं को अशरीरी बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए। मीठे बच्चे, आज बाप दादा बोलते अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। आज मुरली ऐसे करेंगे, एक एक शब्द घटित हो रहा उसे महसूस करेंगे। बाबा कहता जा रहा, वो होता जा रहा। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, देख लीजिए अपना आत्म स्वरूप। लाइट, लाइट एंड लाइट, नथिंग एल्स। प्रश्न, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं। अब इसको कैसे धारण करेंगे? संगम युग में एक वंडरफुल खेल चलता है, दूसरों युगों में नहीं चलता। फारगदी दिलाने का, राम रावण से फारगदी दिलाते, रावण फिर राम से फारगदी दिला देते। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता। इसलिए बाप शिक्षा देते, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ, साथ साथ करते जाएंगे। याद करने का खूब पुरुषार्थ करो। क्या याद करने का? मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति, मेरा स्वधर्म पवित्रता, मैं परम धाम की निवासी। आई बिलोंग टू परम धाम। देही अभिमानी बनो। ये आत्मा इन कानों से सुन रही, इन आंखों से पढ़ रही, ये एक पूरा बहुत सुंदर सा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या है, मशीन है। जिस मशीन के द्वारा मैं आत्मा अपने आप को मुक्त कर रही, किनसे? माया के सारे दरवाजों से, माया के सारे चक्रव्यूह से।
जो पिया के साथ है उसके लिए तो बरसात है। ओम शांति। कौन कौन बच्चा आज मुरली पढ़ चुका है? हम्म। कौन कौन सी आत्माएं मुरली पढ़ चुके हैं? कोई नहीं पढ़ा? आवाज क्लियर है? पढ़ी है दीदी। हम्म। पढ़ी है। ओके। बस दो चार बच्चों ने ही पढ़ी है, बाकी सब वेट कर रहे थे। नहीं जी, पढ़ी है पढ़ी। पढ़ी है। तो बाबा कहता, मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। क्यों पूछा पढ़ी है, उसका कारण किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई क्यों पूछ रहे हैं कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप अपने डायरी पेन में वो फर्क लिखते जाओ जो आपने जब पढ़ा, आपने जो समझा, अब जो आप पढ़ रहे हो, उससे जो आप समझ रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अनुभव कर रहे हो उसमें क्या क्या नयापन आ रहा है। हम सब नए बच्चे हैं ना, क्या क्या नयापन आ रहा है ये बताते जाओ। ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना है। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है क्योंकि ये कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है। सत्य कहा जाता है एक को, वे एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। सत्य सुनने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। पिय घर कहते हैं ना, हम पिय घर जाएंगे, तो पिय यानी पिता। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन का कांटा से फूल बन रहे हैं। कैसे कांटे से फूल रहे, फूल बन रहे? ये शरीर, इससे जो चीजें जुड़ी हुई वो क्या करती है, चुभती है ना, क्योंकि इन सब में विकार भरा पड़ा है। बाबा सबको क्या बनाता है, फूल बनाता है। फूल बनाना यानी उसके अंदर कोमलता, उसके अंदर दया, उसके अंदर खुशबू भर देता है। कौन सी? रूहानी ना, खुशबू होती है रूहानी। और कांटे से क्या होता है, चुभन होती है। तो बाबा हर जगह हमें हमें हर पल हर क्षण क्या बना रहा है, रूहानी बनाता जा रहा है। रूहानी मीन्स रूह के रूप में कर्म करना। फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से थोड़ी खिलती है। कैसे बाबा राहत दे रहा है, धीरे धीरे बन रहे हो। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है।
अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बना है, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक मात पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी है। कली को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबर वार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। तो अपने सारे ब्राह्मण कुल को देखना है, सब कलियां धीरे धीरे फूल बन रहे, इसलिए मुझे किसी को भी अब देखना नहीं है। सब अपने समय पर फूल बन ही जाएंगे। मुझे सिर्फ अपने इस प्रोसेस को देखना है। देखो बाबा बता ही रहा है कि इट इज अ प्रोसेस। कोई अच्छी रीति खिले, कोई आधा, एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो, हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। ये है चटा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं त्रेता वाले राम को याद करते हैं। ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है। ये खेल है एक दो को फारकती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाते हैं। ये खेल मेरे भीतर ही होता रहता है। अगर हर पल में बाबा को पकड़े रहती हूँ तो फिर ये खेल नहीं हो पाता। फिर हम हर पल बाबा के साथ होते हैं और माया हरती चली जाती। बाप कहते देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं, सबका बुद्धि से त्याग करो। हम्म, सर्व धर्मानि त्यज्यन्ते कहा जाता है। मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, ये भूल अपने स्वधर्म में टिको। देखिए सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को ही याद करो। बाप को याद करने का अर्थ क्या हुआ? अब कैसे याद करते हो आप लोग? बाप को कैसे याद करते हो बोलो? हम्म, बाप को कैसे याद करते हो? ओम शांति दीदी। हम आत्मिक स्थिति में वो बाबा कहता है ना, आत्मा में परमात्मा की याद समाई हुई है। तो जब आत्मिक स्थिति में बैठेंगे तो अपने आप क्या याद देखते हो रहेगा। स्वयं को? आत्मा जब देखते हो तो क्या देखते हो? पॉइंट ऑफ लाइट, और पॉइंट ऑफ माथे के बीचों बीच, और कहीं पे किसी कर्म इंद्री की तरफ कोई वो सेंसेशन तो नहीं है, उसको चेक कर लिया कि नहीं है। तो उसी टाइम एकदम शांति सी और रिलैक्स महसूस होता है कल उसी का टाइम। स्लोगन क्या था? किसी को ध्यान है? स्वधर्म में टिकने को समझना भी तो है। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट कहाँ तक, कब तक बैठे रहेंगे? टिक ही नहीं सकते। आज बाबा ने बहुत सुंदर सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे, जब तुम खुद को कह रही हो मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम साइलेंस, व्हाट इज साइलेंस? इंग्रेडिएंट्स क्या है साइलेंस के? इंग्रेडिएंट साइलेंस के? बाबा साइलेंस मीन्स साइलेंस। मैं बोले अच्छा, बस साइलेंस मीन्स साइलेंस? करो अब इस पर मंथन। पॉइंट ऑफ लाइट बोल दिया, बस हो गया। कल का स्लोगन अपने नो और संस्कारों का क्या करो?
उसको गुणों और संस्कारों का मेल मिलाप मिला करो। कर किसमें करना है? अपनी कर्मेंद्रियों के साथ करना ना। तो हम्म। जब कर्मेंद्रियों को हम कह रहे हैं, है ही नहीं ना, उसके साथ मेरा कोई नहीं, और फिर क्या मिलाना है? मैं पॉइंट ऑफ लाइट क्या? मैं पॉइंट ऑफ लाइट साइलेंस, मैं पॉइंट ऑफ लाइट सुख, मैं पॉइंट ऑफ लाइट प्रेम। फिर वो मुझसे मुझसे रेडिएट हो रही है मेरे इस पांचों कर्मेंद्रियों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, वो रेडिएट हो रही है। मेरा मन भी प्रेम स्वरूप हो रहा है, उसके हर संकल्प में प्रेम है। मेरी बुद्धि जहां जा रही है वो इस वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन को फ्लो कर रही है। दिस इज मेरी याद, दिस इज बाबा की याद, दिस इज आत्म अभिमानी स्थिति। मैं जिसको जिसको देख रही, जहां जहां ये नजर जा रही है, ये रेडिएट कर रही है उस प्रेम को, उस शांति को, उस पवित्रता को, जो अनकंडीशनल है, जो टाइमलेस है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, कारण नहीं है उसके पास। अनकंडीशनल मतलब कारण नहीं है। अचानक से प्रेम फ्लो हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, रीजन नहीं है, रीजनिंग के साथ नहीं चल रही हूँ। इट इज फ्लो, इट्स जस्ट अ फ्लो, without reasoning, without any condition, without any reason, right? बाबा को याद करना सीखना है। पूनम बेन, आपको कितना ना थैंक यू बोलो, क्योंकि अरे आप मुझे तो आपको थैंक यू कहना है, क्योंकि आप जब जब मैं कुछ भी मेरे मन में चलता है तो बाबा आपको ऐसे साथ में खड़ा कर देते हैं। वो बिना कहे जो मेरी मन में बात होती है ना, और आप उसका आंसर देते हो, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दिल से आप बहुत आगे बढ़ो, बाबा का नाम खूब बाला करो, और हम भी आपके साथ साथ बाबा का नाम बाला करें। तो बाबा तो कह मैं नहीं, आपको इसलिए थैंक यू। आप इतनी ट्रूथफुली क्वेश्चन का आंसर देते हो, जिससे ये पता चलता है कि हम बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं। बाकी वो लेते नहीं, वो इनिशिएटिव नहीं लेते। तो आप वो इनिशिएटिव तो लेते हो ना, बोलते तो हो कि हाँ यहाँ अटक गए। पता चलता है कि हम यहाँ अटक गए, हमने सिर्फ खुद को क्या देखा, सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, जबकि दैट इज नॉट द आंसर। वी हैव टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी जबरदस्त है, बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारकदी ना दे, आधा कल्प तुम बच्चे मुझे याद करते आए हो। तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना, भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को, देह को भूलते जाओ। बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी मालूम रहता है बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं रहता। तुम भी समझते हो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा? तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुख धाम में जाएंगे, परंतु बाबा कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूबल, अमूल्य कहा जाता है। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में ये बातें नहीं है। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज है, उन सब को तुम जानते हो। कब? जब मैं साक्षी हो देख रहा हूँ तो मैं सब समझ रहा हूँ। जितना मैं आत्मा अपने प्रति साक्षी होता जाता, मैं स्वतः ऑटोमेटिकली सबके प्रति साक्षी हो जाता। तो मुझे सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज को देखते रहना है। ये सोनिया का एक्टिविटी है,
उसको करना है। मैं आत्मा देख पा रही हूँ, ये बने बनाए एक्ट को मैं देख पा रही हूँ। ये मूवी, सोनिया इज अ मूवी। मैं आत्मा क्या हूँ? देखने वाली, दृष्टा हूँ। सोनिया की मूवी को देख रहे हैं। सोनिया इज अ मूवी। सोनिया में फेरबदल नहीं हो रहा है। मैं जो न्यू मूवी फॉर्म कर रही हूँ वो अलग है, उसमें फेरबदल हो रहा है। इसमें कुछ बदल नहीं रहा है, ये एज इट इज चल रहा है, क्योंकि ये तो बनी हुई मूवी है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते, वे क्या जाने, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप। गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं ये मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहते हो बाबा हम आपके हैं, इतना समय हम माया के मत पर चलते आए हैं, अभी आपको मत पर चलेंगे, अब आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं, यहाँ तो बाप मुख जी, से बैठ। हाँ जी। मुझे ये दो लाइन समझ ही नहीं है कि माया अपनी मत नहीं देती है और बाबा अपने मुख से मत देते हैं। कोई मुख से मत माया नहीं देती है। लेकिन जब थॉट्स आते हैं कोई भी, तो वो तो एक्चुअल में मायावी ही होते हैं। तो ये फिर बाबा भी, अगर हम जब बाबा ये के साथ देखो एक ना, आप आपको मुरली मिल रही है ना, बाबा मुख से आपको मत दे रहे हैं। और माया तो अच्छा, ऑटोमेटिकली आता है ना उसके थॉट्स, तो वो सामने कहाँ बैठी है जो आप पकड़ के बोलो तुमसे नहीं सुनूंगी। हाँ बाबा जी, को तो फारिगती दे देते हैं ना, बोलते जाओ मुरली नहीं सुनेंगे, सेंटर नहीं जाएंगे, श्रीमत नहीं फॉलो करेंगे, ये सब हम कर पाते हैं। पर माया के साथ कहाँ कर पाते हैं? वो दिखती कहाँ है? वेयर इज शी? सम्मुख कहाँ है वो? हाँ है ना। जी। हम्म, तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था। अभी दोनों ताज नहीं है, ना होली है ना अनहोली है। गाया जाता है ना, हर होलीनेस हिज होलीनेस। देखो कितना अच्छा, वहां जो मतलब वहां पर होता है, अंग्रेजों के वहां पर होलीनेस बोलते हैं ना, जो वहां के जो राजा महाराजा होते हैं उनके आगे होली लगाते हैं। तो हाउ इट इज नाउ कनेक्टेड कि कितने हम होली होली है, मतलब प्योर हो गए। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, तो कहते हैं हर होलीनेस हिज होलीनेस। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। इसको ना बहुत ध्यान से अभी से समझना है। सतयुग इज नॉट समवेयर आउट। जितनी देर मैं स्वयं को आत्मा देखती हूँ, मैं एक्चुअली उतनी देर पवित्र होती हूँ, बिल्कुल पवित्र, कंप्लीट पवित्र। नॉट की पार्ट ऑफ पवित्रता होती है। यहाँ पते दुनिया में दोनों पवित्र तो हो ना सके, तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है। वह है विष की बरसात, यह है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिला है। अपने आप को ये वर्ड्स कह सकते हैं आप, हर होलीनेस हिज होलीनेस, क्योंकि ये हम ही बन रहे हैं, नोबडी एल्स। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है। इसी से अमृत सर नाम पड़ा। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत हैं, मानसरोवर भी है ना। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर वह है नहीं, मनुष्य और देवता में यही फर्क है ना। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वो है नहीं,
ये है ज्ञान अमृत का सरोवर। इसको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है, ज्ञान सागर भी है। कोई नदियां हैं, कोई कैनॉल्स हैं, कोई टुबके हैं, नंबरवार है ना। बच्चे समझ गए। कल पहले भी बाप ने समझाया था, फिर अब समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो। कितना कल निश्चय का पाठ पक्का कराया बाबा ने। तुम्हें निश्चय होता है, मुझे हर पल बाबा पढ़ा रहा है, मुझे राजयोगी बना रहा है। राजयोगी यानी जो चलता फिरता योगी है, जो हर पल उस परमात्मा से कनेक्टेड है, जिससे कल पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंचा था, अभी हमारा भारत सबसे नीचा है। हमारा बहुत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब बहुत भ्रष्टाचारी हो गया। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले भी जानते हैं, भारत प्राचीन था तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ही था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत, अभी पुराना भारत। भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप सिर्फ तुमको ही समझा रहे हैं। तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर करके देख रहे हो। कर्तव्य यानी कर करके देख रहे हैं। एक एक बात जो बाबा हमें कहता, उसको हम प्रैक्टिकली उतार के देख रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं। तुम तो रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है। किससे? बाप से। ये गीता अलग है, यही माता है। इस माता से ही अन्य गीताओं का जन्म हुआ, अन्य शास्त्रों का जन्म हुआ, वेदों पुराणों का जन्म हुआ। पर मेन गीता जो बाबा ने आकर हमें सुनाई। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। कितना बुद्धि को क्लीन करना है, देखा। हमारी बुद्धि में एक जब बाप होगा ना, तब उसकी समझाई हुई गीता हमारी समझ में आएगी। अगर हमारे अंदर और सारे चलते रहेंगे, गुरु गोसाई का मतलब सिर्फ गुरु गोसाई नहीं है, और कितनी भी मान्यताएं जो बचपन से हम सुनते आ रहे, बड़े होते होते हम समझते आ रहे, सब क्या हो जाती है? सबका अंदर खिचड़ी बन जाती है, बुद्धि क्लीन नहीं होती। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की थी। तुम्हारी भक्ति नहीं है। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते हैं तो मनुष्य समझते हैं ये तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते रहते हैं ना। तुम्हारे लिए भी ये खेल पाल है। कौन सा? साक्षात्कार का, सूक्ष्म वतन का। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसके कोई मार्क्स भी नहीं है। खेल कूदने के मार्क्स नहीं होते। स्कूल में भी स्पोर्ट्स पीरियड होता है ना, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट 4 ही है, ज्ञान योग धारणा सेवा। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती, ये तो खेल पाल है। इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वो व्यक्त खेल, ये अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, देख आए कि हाँ ये मैं फरिश्ता बन रही। पर यहाँ प्रैक्टिकल में चेक करते जाना, मैं कितनी लाइट हो रही हूँ, मैं हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में कितनी लाइट रहती हूँ। देन आई एम फरिश्ता। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। वे तो इन आंखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो ये है तुम्हारी भविष्य की एम ऑब्जेक्ट। प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। ये प्रोसेस है, देखा। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर महाराजा महारानी बनेंगे। बगैर एम ऑब्जेक्ट अगर कॉलेज में बैठे
तो उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता, बट यहाँ तो सब है, यूनिवर्सिटी भी है, पाठशाला भी है, सत्संग भी है, एम ऑब्जेक्ट भी है, पालना भी है ना। जैसे एक पूरा कंप्लीट पैकेज है बाबा का। यहाँ बाबा पढ़ाता भी है, पालना भी करता है, गुरु बन के रास्ता भी दिखाता है, सत्संग भी देता, अपना संग देता। तभी बोलते हैं हम कंबाइंड स्वरूप हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्सिटी को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही फिर राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर में भक्ति की है, वही स्वर्गवासी बनते हैं। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पिस कर खत्म होंगे, आत्माएं वापस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश है ना, उसको अभी ही देख लेना। एकदम मनुष्य, मेरे अंदर जो मनुष्यता है ना, उसका पूरा विनाश। मेरे अंदर जो आत्म स्मृति है ना, उसका पूर्ण सूर्योदय। बार बार ये अंदर चलाना है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। अब आत्मा का राज्य चलेगा, मुझे ही आत्मा का राज्य स्थापित करना है। अनरीजनेबल, अनकंडीशनल पीस, लव, हैप्पीनेस, ये सब मुझे इसको जागृत रखना है। बाकी मनुष्यता खत्म, मनुष्य बन के जितने भी संकल्प आते वो सब खत्म। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर ना सके। दुनिया में कितने मनुष्य, सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनियन ट्री का भी मिसाल बताया। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसके थुर, उसका फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका नाम प्राय लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा ना। प्राय लोप का अर्थ है बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है ना, भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये तो बड़ा सहज, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देते। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। मनुष्यों में बुद्धि है, परंतु ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। अब बाबा हमें आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। कैसे? जितनी मेरी बुद्धि वहां टच्ड रहती, बाबा के महावाक्यों से टच्ड रहती है, बाबा के मंथन से टच्ड रहती है, उन महावाक्यों के मंथन से टच्ड रहती है, आना जाने का अभ्यास करती है, एक्सरसाइजेस करती रहती है, पारस बनती जाती है। आत्मा को बनाते हैं, बुद्धि आत्मा में रहती है ना। कहा जाता है ना, तुम तो पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे है, सुना, यहाँ भी ऐसे है। कुछ भी समझाओ समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। कैसे समझते हैं बाबा कि कुछ भी समझाओ समझते नहीं? क्योंकि वो श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे, अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है, एक जगह बैठ तो हो ना सके। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, तुम जानते हो बरोबर डेटी सॉर्वेंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वे गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहेब, राय बहादुर आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है, प्रैक्टिकल में बड़ा टाइटल मिल रहा है, प्रैक्टिकल में हम करेंगे तो मिलेगा। प्रैक्टिकल में होने का अर्थ यही होता है। तुम हर होली हंस, हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे।
तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य, अभी फिर अनहोली नो राज्य। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है। अच्छा, ड्रामा को समझना है। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही याद, प्यार और गुड मॉर्निंग मिलती है। तो अपने पुरुषार्थ को आगे रखना है, सो दैट बाबा खुद आके बहुत सारा याद, बहुत सारा प्यार हमें दे, अपनी विशेष दे। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों को बहुत याद और ज्यादा प्यार प्यार बाबा धारणा के लिए मुख्य सार, रोज ज्ञान अमृत के मानस सरोवर में स्नान कर। रोज यानी सुबह एक बार कर लिया चलेगा? रोज यानी हर पल हर समय याद रखना है। हर पल, हर क्षण, और एक एक घंटे का अपना अलार्म लगाकर कम से कम 3 मिनट बैठ जाना है। मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना। माया की मत छोड़, बाप की मत पर चलना। ये अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल, सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है ना, ऐसा रूप धारण करना है कि वो बरसे, मेरी कर्मेंद्रियों से वो बरसे। ये जो बाबा ने इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया है ना, अब ये देह तो बाबा का है ना, तो इससे वो बरसे वरदान। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। जीते हुए जलने का अनुभव। तो हर आत्मा क्या बनी हुई है इस वक्त? चिता बनी हुई है। हर आत्मा जो हमारे आसपास गुजर रहा है, घूम रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है, जैसा भी दिख रहा है, पर अंदर वो जल रहा है। दिखा दिया बाबा ने पिक्चर हम लोग को। चाहे वो ऊपर से कितना भी दिखा रहा हो, बड़ा सुखी, बड़ा मस्त, बड़ा ये, बड़ा वो, अंदर से वो किसी ना किसी दुख, चिंता, समस्या से जल रहा है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो। हम बैठेंगे तो बिठा पाएंगे। हम ठंडे होंगे तो हम दूसरे को ठंडा कर पाएंगे। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, आत्म स्वरूप का सुख, परमात्मा कॉम्बिनेशन का सुख, कि मैं उनके साथ कंबाइंड हूँ तीनों लोकों में। कराया ना बाबा ने अभ्यास की। तुम मेरे साथ परम धाम में भी बैठे हो, तुम मेरे साथ सूक्ष्म वतन में भी बैठे हो, और तुम इस साकार वतन में भी बैठे हो। इसीलिए बाबा भी हमें क्या कहता है? त्रिलोकीनाथ। तीनों जगह हम बैठे, पर वो इंद्रियों का सुख नहीं है। वो इस देह से नहीं महसूस होगा, वो यहाँ की बातों से, यहाँ की परिस्थितियों से नहीं महसूस होगा। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो तो रहम दिल बन जाएंगे, तभी रहम दिल बन सकते हैं। अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचा पाएंगे। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना बहुत सहज है। तभी बाबा ने हम लोग को इस मंथ का टारगेट क्या दिया है? एक बाबा दूसरा ना कोई। माम एकम, मेरा तो सिर्फ एक है। माम
एकम, मेरा तो सिर्फ एक है। तो ये अभ्यास करते करते अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। माता पिता, बाप दादा, पूरी एडवांस पार्टी के सानिध्य में मैं आत्मा सारे ब्राह्मण कुल भूषणों को, ब्राह्मण कुल की एक एक आत्मा को इस पल ये दुआ दे रहे हैं, ये शुभ भाव दे रहे हैं, ये शुभ कामना कर रहे हैं, ये वरदान दे रहे हैं, ये शक्ति प्रदान कर रही। हर ब्राह्मण आत्मा अपने रोल को, अपने कर्तव्य को इस देह में बैठकर ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का पूर्ण रूप से सदुपयोग करे। अपने इस जन्म का पूर्ण रूप से सदुपयोग करे। सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण, सब अपनी हाईएस्ट स्टेज, अपनी पवित्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।